दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में अवैध रूप से हो रहे बांग्लादेशियों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवाने में एएपी के विधायक मदद कर रहे हैं, जहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या दिल्ली के केजरीवाल सरकार नहीं चाहते हैं कि मामला का असली सच सामने आए सबके, और जो भी लोग इस कित्र में शामिल हैं उनको सजा मिले। जहां पे पूछा सवाल है स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल से। चेयर कार वंदे भारत के बाद अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जहां पे माना जा रहा है कि अगले महीने से ही स्लीपर वंदे भारत पटरियों पर तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आ सकती है। जहां पे हाल ही में ही ये की गई कटरा बनिहाल रेल लाइन के जरिए कश्मीर भी अब सीधे ट्रेनों पर चलेगी। जहां पे सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द वंदे भारत की स्लीपर वर्जन भी आ सकता है। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान में कमी की वजह से सुबह के समय इन दिनों रहा है कोहरा छाया चारों तरफ। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 3 दिनों तक घने कोहरे और साथ ही भीषण ठंड का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान तापमान जो कि 6 से 5 डिग्री सेल्सियस भी गिर सकता है, जिसको लेकर कर दिया गया है जारी मौसम विभाग की तरफ से। दिल्ली में बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं। साथ ही मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद उन्होंने धर्मांतरण और साथ ही लव जिहाद के मसले पर भी अपना राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने जगन्नाथपुरी में पद यात्रा का भी बात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर कंच कसते हुए उन्होंने कहा है कि चुनावों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही ये भी कहा है कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में दंगा और पटका की राजनीति शुरू की थी, जिसे जो कि 2024 में जनता ने नकार दिया है पूरी तरह से। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की परिवारवाद और साथ ही विश्वासघात की राजनीति को भी महाराष्ट्र की जनता ने खारिज कर दिया है पूरी तरह से। जहां पे बोले गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत रंग लीडर्स डायलॉग 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पे इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश के नौजवानों के साथ उनका परम मित्र वाला नाता है। जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य भी भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। जहां पे बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा यानी कि महाकुंभ को सोमवार को पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पहले प्रमुख स्नान अनुष्ठान के साथ ही शुरू हो चुका है। जहां पे गंगा यमुना और साथ ही अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर होने वाले आस्था के इस महा आयोजन में अगले 45 दिनों के दौरान अध्यात्म के अनेक रंग बिखरने वाले हैं। जहां पे महाकुंभ का ये संस्करण जो कि 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि संतों का दावा है कि इस आयोजन के लिए खगोलीय परिवर्तन और संयोजन 145 वर्ष के बाद हो रही है, जो इस अवसर को और भी ज़्यादा शुभ माना जा रहा है।